भाग एक, मन का महत्व। प्रस्तावना। हम किस प्रकार अपने विचारों के महत्व को भली भांति व्यक्त कर सकते हैं जिससे कि नीतिवचन 23:7 का सही अर्थ निकल सके, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जितना अधिक मैं परमेश्वर की सेवा करती हूँ और उसके वचन का अध्ययन करती हूँ, उतना ही अधिक मैं विचारों और शब्दों के महत्व को पहचान जाती हूँ। इन विषयों का अध्ययन करने के लिए मैं पाती हूँ कि पवित्र आत्मा मेरी सदैव अगुवाई करता है। 2 कुरिन्थियों 10:4-5। मैंने कहा है और मैं विश्वास करती हूँ कि यह सत्य है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमें विचारों और शब्दों के क्षेत्रों में अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कितना ही अधिक क्यों न जानते हों, फिर भी बहुत सी नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। और जो बातें हम पहले ही से जानते हैं उन्हें भी नई तरह से जानने की आवश्यकता होती है। नीतिवचन 23:7 का वास्तविक अर्थ क्या है? किंग जेम्स अनुवाद कहता है, जैसा वह एक व्यक्ति अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। एक अन्य अनुवाद के अनुसार, एक व्यक्ति जैसा अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह बन जाता है। सभी कार्यों का अगुवा मन है। रोमियो 8:5 इसे स्पष्ट करता है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हमारे कार्य हमारे विचारों के ही सीधे परिणाम है। यदि हमारा नकारात्मक मन है, तब हमारा जीवन भी नकारात्मक ही होगा। दूसरी ओर, यदि हम अपने मन को परमेश्वर के वचन के द्वारा नया कर लेते हैं, तब रोमियो 12:2 की प्रतिज्ञा को हम अपने अनुभव के द्वारा परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में मालूम कर लेंगे। मैंने इस पुस्तक को 3 खंडों में बांट दिया है। पहला खंड विचारों के महत्व को बताता है। मैं आपके हृदय में सदैव के लिए इस बात को दृढ़तापूर्वक बैठा देना चाहती हूँ कि जो विचार आप कर रहे हैं उन विचारों को सोचना प्रारंभ करने की आपको आवश्यकता है। बहुत मनुष्य अपने जीवन में जिन समस्याओं को अनुभव करते हैं वह सारी समस्याएं उनके सोचने के तरीके के कारण ही होती है। शैतान प्रत्येक को गलत तरीके से सोचने के लिए बाध्य करता है, परंतु हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कौन से विचार पवित्र आत्मा को भाते हैं और कौन से नहीं। यह बात हमें सीखनी है। 2 कुरिन्थियों 10:4-5 स्पष्ट रूप से बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई से जानना चाहिए ताकि हम इस बात की भली भांति तुलना कर सके कि हमारे मन में क्या है और परमेश्वर के मन में क्या है। ऐसा विचार जो स्वयं को परमेश्वर के वचन से ऊपर उठाता हो, और हमें तुरंत ऐसे विचार का बहिष्कार करना है और यीशु मसीह की बंधुआई में ले आना है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि यह पुस्तक आपको ऐसा करने में आपकी सहायता करेगी। मन एक युद्धभूमि है। यह अति आवश्यक है कि हम अपने विचार और परमेश्वर के विचार को एक से रखें। इसके लिए समय और अध्ययन दोनों की हमें आवश्यकता होगी। निराश होकर इसे छोड़ न दें, क्योंकि अंश अंश करके आप बदलते जा रहे हैं। जितना अधिक आप भले के लिए अपने मन को बदलते, उतना ही अधिक आपका जीवन भले के लिए बदलता जाएगा। जब आप अपने विचारों में अपने लिए परमेश्वर की भली योजना देखने लगते हैं, आप फिर उसमें चलना भी आरंभ कर देंगे। अध्याय 1। मन एक युद्धभूमि है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मसेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12 में हम देखते हैं कि हम एक युद्ध में हैं। इस पद के अध्ययन से हमें यह पता चलता है
कि हमारा यह युद्ध दूसरे मनुष्यों से नहीं बल्कि शैतान और उसकी शक्तियों से है। हमारा वह शत्रु शैतान हमें अपने षड्यंत्र और धोखे से हराने का प्रयत्न करता है। शैतान झूठा है, यीशु उसके विषय में कहता है, वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 वह आपसे और मुझसे झूठ बोलता है। वह हमसे हमारे विषय में, दूसरे लोगों के विषय में और हमारी परिस्थितियों के विषय में बताता है जिनमें सच्चाई नहीं। वह हमें संपूर्ण झूठ एक ही बार में नहीं बताता है। वह बड़ी चतुराई के साथ हमारे मन में अशुद्ध विचार, शंकाएं, भय, भ्रम, तर्क और भिन्न भिन्न गलत सिद्धांत भरना प्रारंभ कर देता है। वह सावधानीपूर्वक और धीमी गति से कार्य करता है, क्योंकि इस प्रकार की सुनियोजित योजनाओं समय लगता है। याद रखे, उसके पास उसके युद्ध की एक नीति है। उसने एक लंबे समय से हमारा अध्ययन कर रखा है। वह जानता है कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। वह हमारी असुरक्षा, हमारी दुर्बलताओं और हमारे भय को जानता है। वह जानता है कि हम किस चीज से अत्यधिक विचलित हो जाते हैं। वह हमें पराजित करने में कितना भी समय लगाने में इच्छुक रहता है। शैतान का शक्तिशाली गुण है धैर्य। गढ़ों को ढा देना, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4-5 शैतान हमारे मनों में अपनी कपट नीति और धोखे द्वारा गढ़ों को बनाने का प्रयत्न करता है। यह गढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम गलत विचारों द्वारा कैद हो जाते हैं। इस खंड में प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि शैतान के इन गढ़ों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास हथियार है। हम इन हथियारों के विषय में बाद में और भी सीखेंगे, परंतु अभी इस बात पर ध्यान दें कि एक बार फिर हम आत्मिक युद्ध में व्यस्त है। पद 5 हमें स्पष्ट रूप से यह बताता है कि यह युद्ध भूमि जहाँ यह युद्ध हो रहा है कहाँ है। इस पद का एक दूसरा अनुवाद कहता है कि तर्क का खंडन करने में हमें इन हथियारों का प्रयोग करना है। शैतान हमसे तर्क करता है, अपने सिद्धांत और विचार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यह सारी प्रक्रिया मन में चलती रहती है। मन एक युद्धभूमि है, परिस्थिति का सारांश। अभी तक हमने देखा कि 1 हम एक युद्ध में व्यस्त है, 2 हमारा शत्रु शैतान है, 3 मन एक युद्धभूमि है, 4 हमारे मन में गढ़ स्थापित करने के लिए शैतान बड़ी चतुराई से कार्य करता है, 5 वह अपनी रणनीति एवं धोखे से ऐसा करता है। सुनियोजित योजना और कपट द्वारा, 6 उसे कोई शीघ्रता नहीं। वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए अपना पूरा समय लेता है। उसकी योजना को अब हम स्पष्ट रूप से एक दृष्टांत द्वारा परखें। मेरी का पक्ष, मेरी और उसका पति जॉन एक सुखी वैवाहिक जीवन नहीं बिता रहे हैं। हर पल उनके बीच में एक कलह है। वे दोनों क्रोध और बदला लेने की भावना से भरे हुए हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो इस घर की समस्या से प्रभावित है। इस कला को उनके विद्यालय के कार्यों में और उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक बच्चे को पेट का कोई रोग लग गया है। मेरी की समस्या यह है कि वह जॉन को घर के प्रधान के रूप में नहीं देखना चाहती। वह स्वयं घर के प्रधान के रूप में रहना चाहती है। सारे निर्णय वह स्वयं लेना चाहती है। वित्तीय संबंधी समस्त कार्य और बच्चों का अनुशासन वह अपने ही हाथ में रखना चाहती है। वह नौकरी करना चाहती है जिससे उसके भी पास अपना पैसा हो। वह अधिकार जताने वाली, कटु वचन बोलने वाली और आत्मनिर्भर है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास इसका उत्तर है। उसे यीशु को जानने की आवश्यकता है। वह उसे जानती है,
मेरी ने यीशु को 5 वर्ष पूर्व अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, तब जॉन से उसके विवाह को 3 वर्ष हो चुके थे। क्या आपका यह अर्थ है कि यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी मेरी में कोई परिवर्तन नहीं आया है? हाँ, परिवर्तन आया है। वह यह विश्वास करती है कि वह स्वर्ग जाएगी, इसके बावजूद कि उसका बुरा व्यवहार हर पल उसे धिक्कारता रहता है। उसके पास अब एक आशा है। यीशु से मिलने से पूर्व वह दुखी और निराश थी, परंतु अब वह केवल दुखी है। मेरी यह जानती है कि उसका व्यवहार गलत है, वह बदलना चाहती है। उसने 2 व्यक्तियों की सलाह भी ली है और क्रोध, विरोध, कटुता और क्षमा न करने की आदत पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अपने लिए प्रार्थनाएं भी करवाई हैं। फिर भी उसमें कोई बदलाव क्यों नहीं आया? इसका उत्तर रोमियो 12:2 में पाया जाता है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरी के मन में गढ़ है, वर्षों से वह वही है। वह यह नहीं समझ पाती कि वह वहां कैसे पहुंच गए। वह यह जानती है कि उसे विद्रोही, आधिकारिक और चिड़चिड़े स्वभाव वाली नहीं होना चाहिए, परंतु वह यह नहीं जानती कि अपना स्वभाव बदलने के लिए वह क्या करे। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में वह कुछ ऐसा कर बैठती है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। मेरी को अपनी प्रतिक्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं लगाती। वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं लगाती क्योंकि शैतान ने उसके आरंभिक जीवन में उसके मन में गढ़ स्थापित कर दिया है। शैतान अपनी सुनियोजित योजनाओं को और धोखे को उसके अंदर बाल्यावस्था में ही डाल दी थी। मरियम के जीवन में भी बाल्यावस्था ही से समस्याएं आनी आरंभ हो गई थी। मेरी के पिता अत्याचारी थे और जब मरियम बच्ची ही थी तब ही से उसे अत्यधिक डांटा और मारा करते थे। यदि वह कोई गलती करती थी तब वह अति क्रोधित हो जाते थे। कई वर्षों तक वह विवश होकर अपने पिता की यातनाएं सहती रही। उसकी माँ के प्रति भी उसके पिता का व्यवहार ठीक नहीं था। मरियम का भाई तो जैसे कोई गलती ही नहीं करता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उस पर पिता का अनुग्रह था, क्योंकि वह एक लड़का था। जब वह 16 वर्ष की हो गई तब शैतान अपने झूठ उसके मन में कुछ इस प्रकार डालने लगा। पुरुष स्वयं को वास्तव में बहुत कुछ समझते हैं, वह सब एक ही से होते हैं। तुम उन पर विश्वास नहीं कर सकती हो। वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे और तुमसे अनुचित लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। यदि तुम पुरुष होती, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होता। तुम जो चाहती कर सकती थी। तुम लोगों को आदेश दे सकती थी, उन पर अपना अधिकार जता सकती थी और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकती थी, और कोई भी, विशेषकर पत्नियों और बेटियों को छोड़कर, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता था। परिणामस्वरूप मेरी ने मन में यह ठान लिया, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब कोई भी मुझसे फिर इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाएगा। उसके मन की युद्धभूमि में शैतान ने युद्ध प्रारंभ कर दिया था। इन 10 वर्षों में मेरी के मस्तिष्क में सैकड़ों, हजारों और इससे भी अधिक बार यह विचार घूमने लगे कि यदि मैं विवाह कर लूं तब मैं एक सुदृढ़, सुशील, अति सुंदर पत्नी बन सकती हूँ। यह है वह अव्यवस्थित जीवन जिसमें मरियम स्वयं को पाती है। वह क्या कर सकती है? हम में से प्रत्येक ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकता है? वचन के हथियार। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:31-32। यहाँ यीशु हमें बताता है कि किस प्रकार हम शैतान के झूठ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर जो परमेश्वर की सच्चाई है उसके विषय में हम जानें, अपने मन को उसके वचन के द्वारा नया करें। फिर 2 कुरिन्थियों 10:4-5 वर्णित हथियारों का प्रयोग करते हुए उन गढ़ों को और उन सभी चीजों को जो स्वयं को परमेश्वर से ऊंचा स्थान देती है, ढा देना है।
यह सारे हथियार परमेश्वर का वचन है, जो हमें शिक्षा, टेप, सभा, उपदेश, वचन के अध्ययन द्वारा मिल जाते हैं, परंतु हमें इस वचन में बढ़ते रहना है जब तक कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा हम इस बात को समझ न जाएं। मरकुस 4:24 में यीशु कहता है, जिस नाप, अध्ययन और विचार के से तुम नापते, सच्चाई जो तुम सुनते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा, सद्गुण और ज्ञान जाएगा। मैं फिर इस बात को दोहराती हूँ कि हमें वचन के हथियारों का प्रयोग करते रहना चाहिए। दूसरे दो आत्मिक हथियार जो हमारे पास है वह है प्रशंसा और प्रार्थना के। किसी भी युद्ध की योजना से अधिक शीघ्रता से शैतान की पराजय प्रशंसा से होती है, परंतु यह प्रशंसा हृदय की गहराइयों से निकलनी चाहिए, न कि केवल होठों से। प्रशंसा और प्रार्थना दोनों में ही वचन सम्मिलित होता है। उसकी भलाई और उसके वचन के द्वारा हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना, परमेश्वर के मस्तिष्क से संबंध स्थापित करना, इससे हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। यदि हम एक कार्य साधक प्रार्थना का जीवन चाहते हैं, तो हमें पिता के साथ एक अच्छा वैयक्तिक संबंध विकसित करना होगा। इस बात को जानें कि वह आपसे प्रेम करता है, वह दया और करुणा से भरा हुआ है और वह आपकी सहायता करेगा। यीशु को जानिए, वह आपका मित्र है, उसने आपके लिए अपनी जान दे दी। पवित्र आत्मा को जानिए, वह सहायक के रूप में सदैव आपके साथ है, उसे आप अपनी सहायता करने दीजिए। अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के वचन से भरना सीखिए। उसके पास आने का आधार परमेश्वर का वचन और हमारी आवश्यकता ही है। वचन का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाना ही हमारा हथियार है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों में पौलुस हमें बताता है, हमारे हथियार शरीर के हथियार नहीं, वे आत्मिक है। हमें आत्मिक हथियारों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी यह लड़ाई आत्मिक है, वरन स्वयं शैतान से है। यीशु ने भी जंगल में शैतान को हराने के लिए वचन का प्रयोग किया था। लूका 4:1-13। प्रत्येक बार जब शैतान उससे झूठ बोलता था, यीशु का उत्तर होता था, लिखा है, और वचन को बता देता था, जब मेरी इन हथियारों का प्रयोग करना सीख जाएगी तब वह अपने मन में बनाए हुए शैतान के गढ़ों को ढाना आरंभ कर देगी। वह सत्य को पहचान जाएगी और सत्य उसे स्वतंत्र कर देगा। तब वह जान जाएगी कि सभी पुरुष उसके शारीरिक पिता जैसे नहीं कुछ हो सकते हैं, परंतु सभी नहीं। उसका पति जॉन वैसा नहीं। जॉन मरियम से अत्यधिक प्रेम करता है। जॉन का पक्ष। अब हम जॉन के विषय में देखें, उसके पास भी समस्याएं हैं, जो कि मेरी और उसके विवाह में, घर में और परिवार में बाधक बन गई है। जॉन को अपनी स्थिति परिवार के मुखिया के रूप में देखनी चाहिए। परमेश्वर भी उसे घर के याजक के रूप में देखना चाहता है। जॉन का नए सिरे से जन्म भी हो चुका है और वह अच्छी तरह जानता है कि परिवार कैसे चलाया जाता है। वह जानता है कि उसे अपनी पत्नी को घर, बच्चे और वित्तीय संबंधी कार्यों को चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वह यह सब कुछ जानता है, परंतु वह कुछ नहीं करता और अपने को केवल पराजित समझता है और टीवी और खेलकूद के कार्यक्रमों में स्वयं को व्यस्त रखता है। जॉन अपने उत्तरदायित्वों से कतराता है, क्योंकि उनका सामना करने से उसे घृणा होती है। वह एक निष्क्रिय व्यवहार अपना लेता है, यह सोचकर कि यदि मैं इस दशा को ऐसे ही अकेला छोड़ दूं तो संभवतः यह स्वयं ही ठीक हो जाएगा, अथवा वह कोई ठोस कदम न उठाकर अपने को दोषमुक्त मान लेता है, यह कहकर कि मैं इसके विषय में प्रार्थना करूंगी। निःसंदेह प्रार्थना अच्छी है, परंतु वहाँ नहीं जहाँ हम अपने उत्तरदायित्वों से बचने के लिए इसका प्रयोग करने लगते हैं। अब मुझे इस बात को स्पष्ट करना है, जब मैं यह कहती हूँ कि जॉन को परमेश्वर द्वारा दी हुई घर में उसकी स्थिति को भली भांति ग्रहण कर लेना चाहिए, मेरा यह अर्थ नहीं कि
घर में वह स्वयं को एक शक्तिमान के रूप में देखना प्रारंभ कर दे और अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। इफिसियों 5:25 हमें सिखाता है कि एक पुरुष को अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखना चाहिए जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया था। जॉन को अपने उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए। इन उत्तरदायित्वों के साथ ही अधिकार आता है। उसे अपनी पत्नी के प्रति दृढ़ होना चाहिए। प्रेम में दृढ़ता। उसे मरियम को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यदि वह परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करती है तो उसे इस बात का आभास होने लगेगा कि सब पुरुष उसके पिता जैसे नहीं होते। मेरी की तरह जॉन के मन में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनके द्वारा शैतान को यह अवसर मिल जाता है कि शैतान उसे अपना कैदी बना ले। जॉन के मन में भी एक युद्ध चल रहा है। मरियम की तरह उसको भी बाल्यावस्था में धिक्कारा गया था। अधिकार जताने वाली उसकी माँ की जुबान अत्यधिक कटु थी और प्रायः जॉन से कहा करती थी, जॉन तुम बहुत ही अव्यवस्थित हो, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जॉन अपनी माँ को प्रसन्न करने का बहुत प्रयत्न करता था, जैसे सभी बच्चे करते हैं, क्योंकि माँ की सहमति पाने के लिए वह लालायित रहता था। परंतु जितना अधिक वह प्रयत्न करता उतनी ही अधिक त्रुटियां भी कर देता था। भद्दापन उसकी आदत बन गई थी, इसी कारण उसकी माँ हर समय उसे भद्दा कहा करती थी। वह अपनी माँ को प्रसन्न करने का इतना अधिक प्रयत्न करता था कि वह कार्य करते समय अधीर हो जाता था और उसके हाथ से वस्तुएं छूटकर गिर जाती थी और इस प्रकार उसकी यह योजना असफल हो जाती थी। जिन बच्चों को वह अपना मित्र बनाना चाहता था वे उसे अस्वीकार कर देते थे। ऐसा हम में से बहुतों के जीवन में भी कभी न कभी होता है। परंतु जॉन इससे पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि अपनी माँ द्वारा वह पहले ही अस्वीकृत किया जा चुका था। जब वह अपने हाई स्कूल के वर्षों में था तब भी वह एक लड़की द्वारा ठुकराया जा चुका था जिसे वह अत्यधिक चाहता था। इस प्रकार इन सब घटनाओं का लाभ उठाते हुए शैतान ने उसके मन में अपने गढ़ बना दिए थे। जॉन के पास साहस की कमी हो गई और वह एक शर्माने वाला, डरपोक और मूक व्यक्ति बन गया। जॉन एक निम्न प्रकार का साधारण सा व्यक्ति बन गया जो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता था जिससे उसकी एक अलग पहचान स्थापित हो सके। वह ऐसा सोचने लगा था कि आप जो सोच रहे हो उसे दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। यदि आप चाहते हो कि वे आपको स्वीकार करें तब आपको वही करना होगा जिसे वे लोग चाहते हैं। कई बार किसी न किसी समस्या पर उसने अपना पहलू रखने का प्रयत्न किया था, परंतु प्रत्येक बार उसे पराजय का सामना करना पड़ा। आथा उसने यह निर्णय कर लिया कि अब वह प्रयत्न ही नहीं करेगा, अंत में तो मुझे पराजित ही होना है। इसलिए कोई भी कार्य मैं क्यों प्रारंभ करूं, यह उसकी सोच बन गई। इसका उत्तर क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लूका 4:18-19। जॉन और मेरी की इन समस्याओं को देखते हुए यह कल्पना करना कठिन नहीं कि उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होगा। याद करिए, मैंने कहा था कि उनके जीवन में बहुत अधिक कलह ने जन्म ले लिया था। अधिकतर कलह से लड़ाई उत्पन्न नहीं हुआ करती, कलह से घर में एक क्रोध का वातावरण बन जाता है जिसे हर व्यक्ति महसूस तो करता है परंतु उससे निपटना नहीं चाहता। घर का समस्त वातावरण भयानक हो जाता है और यही शैतान को बहुत पसंद है। जॉन और मेरी और उनके बच्चों का अब क्या होगा? क्या वे इसे ठीक कर सकेंगे? वे मसीही है। यह शर्म की बात होगी यदि उनका विवाह और परिवार इस प्रकार नष्ट हो जाए। वास्तव में यह उन्हीं पर निर्भर करता है। इस विषय में निर्णय लेने के लिए पवित्र शास्त्र के यह पद जो लूका 8:31-32 में पाए जाते हैं उनकी सहायता कर सकते हैं, यदि वे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहें।
वे सत्य को पहचान जाएंगे और उस सत्य पर कार्य करते हुए वे स्वतंत्र हो जाएंगे, परंतु उन दोनों को सर्वप्रथम स्वयं के प्रति सच्चाई का सामना करना है। अपने भूतकाल की सच्चाई को जानना है। जैसा कि परमेश्वर उन पर प्रकट करता है, वचन के द्वारा सच्चाई सदैव प्रकट होती है। परंतु दुख इस बात का है कि लोग प्रायः इसे ग्रहण नहीं करते। अपने अवगुणों का सामना करना और उनसे निपटना एक दुखदायी प्रक्रिया है। अधिकतर लोग अपने अनुचित व्यवहार को उचित ठहराते हैं। वे अपने भूतकाल का ही अनुसरण करते हैं, जिससे उनके जीवन में एक नकारात्मक व्यवहार आ जाता है। हमारा भूतकाल हमें यह तो बता सकता है कि हम पीड़ा में क्यों हैं, परंतु इसे हम अपने दासत्व का कारण नहीं ठहरा सकते। हर एक व्यक्ति को दासत्व के बंधन से स्वतंत्र करने के लिए यीशु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए सदैव हमारे पास खड़ा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय की अंतिम रेखा तक वह हमारे साथ चलेगा यदि हम उसके साथ चलने के लिए इच्छुक हों। समाधान: तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। 1 कुरिन्थियों 10:13। मैं यह आशा करती हूँ कि आप इस दृष्टांत से समझ जाएंगे कि शैतान किस प्रकार इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर हमारे जीवन में गढ़ों को स्थापित कर देता है, किस प्रकार हमारे मनों की युद्धभूमि में लड़ाई छेड़ देता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन गढ़ों को ढा देने के लिए हमारे पास आत्मिक हथियार है। परमेश्वर हमें असहाय नहीं छोड़ देता। 1 कुरिन्थियों 10:13 में परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वह हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, परंतु प्रत्येक परीक्षा के साथ वह हमारा निकास भी करेगा। हम में से एक हो सकता है मरियम अथवा जॉन की भांति हो। मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकतर इस स्थिति से संबंध रखते हों। उनकी समस्याएं उनके व्यवहार और विचारों में हो। उनका बाहरी व्यवहार आंतरिक जीवन का एक प्रतिबिंब होता है। शैतान यह भली भांति जानता है कि यदि वह हमारे विचारों को नियंत्रण में कर सकता है, तो हमारे कार्यों पर भी अपना नियंत्रण कर सकता है। आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसे गढ़ हों जिन्हें तोड़ना आवश्यक आए। मुझे आपको उत्साहित करते हुए यह कहना है कि परमेश्वर आपकी ओर है। आपके मन की युद्ध भूमि में एक लड़ाई चल रही वर्टिकल बार, परंतु सुसमाचार यह है कि परमेश्वर इस लड़ाई में आपकी ओर है।